वेलकम क्लास। आज से पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के फॉर्मेशन को पढ़ चुके हैं। आज से हम उनके ऊपर सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जहाँ पर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की लास्ट क्लास में एक्सरसाइज करा चुका हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2। बुक है एक्सीलेंट, क्लास 12 और टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशन, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ मैं डालता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आइए समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक सेंटेंस नंबर जो 1 है वो हमारा है, मैंने अपने भाई की सहायता की। इसमें सब्जेक्ट मैंने है, मेन वर्ब सहायता की नंबर 2 पे है और अपने भाई की ये 3 नंबर पे आ जाएगा। तो मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले लिखा आई, सहायता की हेल्प्ड। बच्चों बताओ सहायता की क्या आएगी? और माई की MY और भाई की ब्रदर। बताओ यहाँ माई क्यों आया है? क्योंकि आई के साथ अपने की इंग्लिश माई लगाते हैं। अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं? सेंटेंस 1 कंप्लीट। सेंटेंस नंबर 2 है, राम ने कभी झूठ नहीं बोला। अब देखो कभी नहीं आए तो नेवर यूज करते हैं और नेवर को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। तो राम नेवर टोल्ड ए लाई। राम नेवर टोल्ड ए लाई। थर्ड सेंटेंस है हमारा, क्या कल तुमने अपना पाठ याद नहीं किया? क्या शब्द शुरू में आए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। डिड यू नहीं आ जाए तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगाओ, और डिड की वजह से फर्स्ट फॉर्म तो क्या आ जाएगा? लर्न। डिड यू नॉट लर्न योर लेसन यस्टरडे। इस तरीके से हमारा ये सेकंड थर्ड सेंटेंस कंप्लीट। अब बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की। तो हमारा फोर्थ सेंटेंस है, मेरे पिताजी 2 साल दिल्ली में रहे। देखो रह चुके हैं तो दिल्ली में रहे इसलिए हो जाएगा माई फादर। अब रहेगी होगी लिव और सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड इन दिल्ली 2 years। अब चाहें तो से लगा होता तो सिंस या फॉर जैसे वर्ड होते हैं टाइम के लिए यूज, तो सिंस या फॉर प्रेपोजिशन हम यूज कर सकते थे। सेंटेंस नंबर 5 है हमारा, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? तो क्यों की अंग्रेजी वाई हो गई। तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर यू, फिर नॉट, आना की कम, स्कूल यस्टरडे। लेकिन ये सेंटेंस क्वेश्चन कर रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यस्टरडे की डी मिस हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, क्या कल सीता ने एक गाना गाया? देखो सीता की वजह से सबसे पहले डिड आ जाएगा। सीता का फर्स्ट लेटर बड़ा बनेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, और सिंग की फर्स्ट फॉर्म SING, ए सॉन्ग यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के। अगला सेंटेंस है हमारा, मेरी दादी ने कल एक मनोरंजक कहानी सुनाई। तो माई ग्रैंड मदर। सुनाना की स्टोरी के लिए टेल लगाते हैं तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है टोल्ड आ गया तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड ए एंटर। अब देखो एंटरटेनिंग लिख रहा हूँ मैं आपसे एक बात पूछ रहा था कि मैंने ए को ई की वजह से ए ही रखना है या एन कर देना है? AN कर देना है। तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड एन एंटरटेनिंग स्टोरी, और लास्ट में टाइम दिया है यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 8 है हमारा, और सेंटेंस नंबर 8 में हमें यूज करना है सिंपल सा सब्जेक्ट। सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है हरी। सब्जेक्ट क्या है? हरी। हमेशा बच्चों को मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे जो वीडियो बना के कि देखो बुक रख लेनी है और साइड में नोटबुक रख लेनी है और करते चलना है। तो इस सेंटेंस में मुझे नज़र आ रहा है हरी सब्जेक्ट, तो मैंने सबसे पहले लिखा हरी। उसके बाद दिखाई दे रहा है मुझे कि गया, सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट। हरी वेंट टू कोलकाता। देखने की, देखो जब भी किसी क्रिया में नानी ने लगा हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा देते हैं पहले। टू सी
अब हरी लड़का है इसलिए हो जाएगा हिज ब्रदर, कल के लिए हो जाएगा यस्टरडे। 1 बाय 1 वर्ड टू वर्ड हमें ट्रांसलेट करना है। इससे इजी तरीके से वीडियो बनाकर सेंटेंस को बुक्स पास में रख के एक ऑफलाइन स्टडी कैसे की जा सकती है ये एक्सप्लेन करने का अच्छे से अच्छे और बेटर से बेटर तरीके से कैसे करते हैं समझाने का विचार है या कहें प्रयास है। तुम कल शाम खेलने क्यों नहीं आए? क्योंकि अंग्रेजी वाई लग गई। तुम के लिए सबसे पहले डिड, फिर यू, उसके बाद नॉट, आई की कम, और खेलने में ना जुड़ा है तो टू प्ले। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है शाम को कल, तो यस्टरडे इवनिंग या इवनिंग यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 10। गोपाल कल बाजार से बहुत सी किताबें लाया। तो देखो गोपाल सब्जेक्ट है हमारा बच्चों, सब्जेक्ट क्या है? गोपाल। लाया की ब्रिंग होती है लेकिन सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट। ब्रॉट मैनी बुक्स फ्रॉम मार्केट यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 11 है। सुनार ने मेरी अंगूठी नहीं बनाई। तो सुनार की होती है गोल्ड स्मिथ, बनाना की होती है मेक, और इसकी सेकंड फॉर्म हो गई मेड। सॉरी बेटा नहीं लगा हुआ था तो इसे काटेंगे, डिड नॉट आएगा। डिड नॉट मेक माई रिंग। Did not make my ring. Can you see? Is it proper visible? Look at clearly. Now it might be properly visible, right? हाँ, okay. Now it is visible. Next sentence है हमारा। क्या शेर ने हिरन को नहीं मार डाला? क्या शेर ने हिरन को नहीं मार डाला? इस साइड लिखा हुआ है, पेज के इस साइड देख पाए ध्यान से तो देखो ये डाला लिखा हुआ है। तो सेंटेंस हम करते हैं 12 नंबर सेंटेंस में लिखा है क्या शब्द आगे इसलिए डिड लॉयन नॉट किल दी डियर? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 13 है हमारा। क्या तुमने मेरे भाई को गाली नहीं दी? तो डिड यू not abuse my brother? क्वेश्चन मार्क। 14 नंबर सेंटेंस है हमारा। क्या उन्होंने चीते को कहाँ देखा? तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर, उसके बाद डिड दे सी, चीते की होगी टाइगर, कुछ लोग पैंथर भी कहते हैं। क्या पुलिस ने चोर को रंगे हाथों नहीं पकड़ा? डिड पुलिस नॉट कैच रेड हैंडेड किसे? चोर को, दी थीफ। क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है कमेंट में बता सकता है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हम रेगुलर क्लासेस ट्रांसलेट करते हुए रहेंगे जिससे बच्चे आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंग्लिश विद विनय कुमार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास। Now you can see all the sentences from the beginning. This is our full, अरे भैया पेज मत तोड़, full page review now. Clear? Okay, fine.